पसंदीदा किताबें तो होती हैं रिलीजियस लोगों की, वो रोज़ एक ही किताब पढ़ते हैं। जो रिलीजियस नहीं होते उनकी किताबें पसंदीदा बदलती रहती हैं। तो मेरी भी किताबें कब कौन सी पढ़ रहा हूँ, किस टॉपिक पढ़ रहा हूँ, बदलती रहती हैं। देखिए, प्रोज़ में मैं सबसे पहले जो मेरे फेवरेट राइटर हैं मैं उनका नाम रिकमेंड करूँगा। उर्दू हिंदी दोनों में छपते हैं, कृष्णचंद्र, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर प्रेमचंद जी, तो ही इज़ द गॉड ऑफ शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू बोथ। एक ही हैं जिन्होंने हिंदी शॉर्ट स्टोरी भी शुरू की है और उर्दू शॉर्ट स्टोरी भी शुरू की है, वही है। दोनों के जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो प्रेमचंद जी हैं। तो उन्हें आप पढ़िए, आप मंटो को पढ़िए अगर बड़े हो गए हैं तो। और एक राइटर हैं इस्मत चुगताई, उन्हें पढ़िए। एक राइटर हैं उर्दू की, मुझे मालूम नहीं है वो हिंदी में कितनी छपी हैं, कुछ उनकी किताबें इंग्लिश में तो ट्रांसलेट हुई हैं, कुरतुल एंड हैदर हिंदी में छपी हैं, तो वो पढ़िए। बहुत बड़ी राइटर है, बहुत बड़ी। उन्होंने एक नावल लिखी थी आग का दरिया, जो गुप्ता पीरियड से शुरू होती थी नावल और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद ख़त्म होती, एक नावल। और हर जो पीरियड था इंडिया का, उस पे जो उनका कंट्रोल है, जो उस समय की संस्कृति थी, वैल्यूज़ थी, जो उस ज़माने की डिबेट्स थी, क्या लोगों के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट थे, कैसे वो कल्चर बदल रहा था, क्या नई चीज़ें, हर चीज़ वो उस कहानी के अंदर मिलती है। आग का दरिया। आप कृष्णचंद्र की कोई भी किताब पढ़ लीजिए। अगर नॉवल कृष्णचंद्र की पढ़नी है तो मैं रिकमेंड करूँगा गद्दार। अच्छा। गद्दार नॉवल है, इंडिया के पार्टीशन पे है, और आप पढ़ेंगे तो दिल हिला देगी आपको। शहरों में देखिए अब बड़ा आसान होता है बड़े बड़े नाम ले दे, लेकिन ये कि जब कोई नया आदमी शुरू कर रहा है तो उसे पहले सिंपल पोइट्री पढ़े। अब पहले से उससे कहा गालिब पढ़, जैसे आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो शेक्सपियर पढ़ो, तो वो नहीं सही है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा बेचारा, और पढ़ेगा तो समझ नहीं पाएगा। तो पहले सिंपल जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी लेटली क्या हुआ है उर्दू में भी, कि लोगों ने ज़बान सिंपल इस्तेमाल करना शुरू की, और हिंदी में भी जो हिंदी के नए पोएट नौजवान लड़के लड़कियां हैं, या उर्दू के जो नौजवान लड़के लड़कियां पोइट्री कर रहे हैं, उनकी भाषा बहुत सिंपल होती है। वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करते जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनने ही को ना आए। तो बहुत अच्छी शायरी हो रही। आप हमारे निदा हैं, उनको पढ़िए, निदा फाजली को पढ़िए, या जॉन इलिया हैं, उनको पढ़िए। जॉन इलिया हैं तो पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ के थे, अमरोहा के, और ये हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर पोइट है, इसलिए कि उनकी लैंग्वेज सिंपल है, समझ में आती है बात क्या कह रहे हैं वो। फिर उससे ज़रा आप आगे जाइए तो मेरे फेवरेट पोइट हैं, उनको पढ़िए, फिराक गोरखपुरी को, बहुत बड़े शायर हैं। फैज़ को पढ़िए, और जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं उनकी पोइट्री पढ़िए। फिर एक किताब ले लीजिए अगर आपको सही इंटरेस्ट है पोइट्री से, जो बरसों की है, उसका नाम है हिंदुस्तान हमारा। राजकमल नाम तो सुना होगा आपने, तो राजकमल में छपी है वो, और 2 वॉल्यूम में है। तो उसमें कोई 250-300 साल की जो पोइट्री का सिलेक्शन है वो मेरे फादर का किया हुआ है, जो हिंदुस्तान हमारे, हिंदुस्तान पे क्या शायरी, वो आप देखिए। इन दिनों अगर आप मुझसे पूछे कि अच्छा भाई रिकमेंड कीजिए कौन सी किताब पढ़ें, तो मैं आपको एक तो कहूँगा रिचर्ड डॉकिंस की गॉड डिल्यूजन पढ़िए, और एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है, मुझे ऑथर का नाम भूल रहा हूँ, बहुत शर्म की बात है, ये 2020 की पब्लिश किताब है, अकबर द ग्रेट मुगल, उसकी बायोग्राफी लिखी है। शी इज अ बंगाली लेडी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ मुखर्जी, करेक्ट, वो आप पढ़िए, बहुत अच्छी। मैं दोनों पढ़ रहा हूँ।